मैं अपने ससुर जी के साथ अकेली रहती थी। मेरे पति बाहर काम करते और वहीं रहते थे। ससुर जी मेरे बहुत करीब रहते थे। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा पीरियड रुक गया है। टेस्ट कराया तो पता चला मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये बच्चा आखिरकार किसका। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीषा है। मैं एक छोटे से कस्बे की साधारण लड़की थी और शादी के बाद मेरे जीवन की गाड़ी चल पड़ी थी। मेरे पति राहुल अच्छे इंसान थे। हमारी शादी को भी साल भर भी नहीं हुआ था और उन्हें रोजगार के लिए परदेश जाना पड़ा। मैं अकेली रह गई। अकेली नहीं, बल्कि घर में मेरे साथ मेरे ससुर जी शिवनाथ प्रसाद भी रहते थे। वो रिटायर आदमी थे, शांत और गंभीर किस्म के इंसान। शुरू शुरू में मुझे झिझक होती थी कि आखिर एक जवान बहू और बुजुर्ग ससुर एक ही छत के नीचे कैसे तालमेल बैठाएंगे। लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। दिन गुजरते गए। पति का फोन हफ्तों में एक बार आता। वो कहते, मनीषा थोड़ा और सह लेना, बस कुछ साल की बात है, फिर हम साथ रहेंगे। मैं हाँ मिलाती रही, लेकिन दिल खालीपन से हमेशा भरा रहता था। घर में चुप्पी थी, बस दीवार घड़ी की टिक टिक और आंगन में ससुर जी का गला साफ करने की आवाज। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि ससुर जी हर वक्त मेरे आसपास रहने लगे। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक वो चाहते कि मैं उनके पास बैठूं। कई बार उनके सवाल अजीब से लगते। मनीषा, अकेलेपन में तुम्हें डर नहीं लगता? बेटी, तेरी मुस्कान कम क्यों हो गई है? उनकी ऐसी बातों से मैं चौंक जाती। इतनी बारीकी से औरत को कोई कैसे देख सकता है जितना वो मुझे देखने लगे थे। एक दिन की बात है, मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। धूप तेज थी, पसीना माथे पर चमक रहा था। तभी मेरे ससुर जी बोले, अरे तुम थक जाओगी, ये काम मैं कर देता हूँ। मैंने हंसकर टाल दिया, नहीं बाबूजी, ये मेरा काम है। पर उस दिन पहली बार लगा वो मुझे बहू से ज्यादा किसी और नजर से देख रहे हैं। समय बीतता गया, मैं भी अकेलेपन में उनके सहारे को नकार नहीं पाई। उनके बोलचाल, उनका ख्याल रखना मुझे कभी कभी पति के जैसा ही सुकून देने लगा। घर के लोग तो दूर थे, गली मोहल्ले वाले बस यही देखते कि बहू और ससुर घर में साथ में रहते हैं। फिर अचानक मेरी जिंदगी में एक तूफान आया। एक सुबह मैंने महसूस किया कि मेरी तबीयत अजीब है। जी मचलाना, सिर चकराना और सबसे बड़ा झटका, मेरा पीरियड रुक गया था। मैंने कैलेंडर बार बार पलटा, तारीखें मिल नहीं रही थी। माथे पर पसीना आ गया, दिल तेज धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से कहा, शायद स्ट्रेस की वजह से हो या फिर कोई हेल्थ प्रॉब्लम। लेकिन मेरे मन के किसी कोने में एक सवाल चुभ रहा था। अगर ये वैसा है जैसे मैं सोच रही हूँ, तो पता नहीं भगवान जाने क्या होगा। मैं बिस्तर पर बैठी रोने लगी। पति तो महीनों से घर पर नहीं थे, फिर ये सब कैसे? कहीं ससुर जी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर कहीं किसी की साजिश तो नहीं है? ये सोच सोचकर रो रो कर मेरा दिल बैठा जा रहा था। क्या वाकई मेरी जिंदगी में कोई ऐसी गलती हो गई है, या ये सब मेरा वहम है? उस शाम ससुर जी आंगन में आराम से कुर्सी पर बैठे थे। मुझे देखते ही बोले, मनीषा, आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो, सब ठीक तो है? मैंने हड़बड़ाकर कहा, हाँ सब ठीक है बाबूजी, बस सिर में दर्द है। लेकिन मेरी कांपती आवाज और आंसू उनकी नज़रों से छुपे नहीं। उन्होंने मेरी ओर देखकर धीरे से कहा, अगर दिल में कुछ है तो मुझसे कह सकती हो, मैं तेरे पिता जैसा हूँ। उनकी बात सुनकर मेरे भीतर तूफान मच गया। क्या सचमुच वो पिता जैसे हैं, या फिर वो भी सब जानते हैं? उस रात नींद नहीं आई। मैं छत पर लेटी आसमान देखती रही। एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था, अगर मेरा पीरियड सच में रुक गया है तो इसके पीछे कौन सी सच्चाई है? क्या ये मेरी गलती है, या मेरे साथ कोई और खेल हो रहा है? सुबह की किरणें खिड़की से झांक रही थी।
लेकिन मेरे लिए सब कुछ धुंधला हो चुका था। मेरे भीतर एक डर, एक रहस्य गहराता जा रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और कस्बे के छोटे से क्लिनिक में जा पहुंची। डॉक्टर अनीता मेरे कॉलेज टाइम की जान पहचान वाली थी। उन्होंने मेरी हालत देखी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी घबराई हुई क्यों हो मनीषा, बस टेस्ट करवा लो, सब साफ हो जाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से कहा, डॉक्टर, अगर सच में मैं प्रेग्नेंट हुई तो? उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। फिक्र मत करो, लेकिन याद रखो, जो भी सच होगा उसका सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा। रिपोर्ट हाथ में आई तो मेरी सांसें थम गई। मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति तो कई महीनों से दूर हैं, फिर ये कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं रिपोर्ट छुपाकर घर लौटी। कमरे में अकेले बैठी रही। आंसू गालों पर सूखते रहे। रात को जब ससुर जी खाने पर बैठे तो उन्होंने देखा कि मैं बहुत चुप हूँ। उन्होंने पूछा, मनीषा, तू इतनी परेशान क्यों है? कुछ छुपा रही है मुझसे? मैंने घबराकर कहा, नहीं बाबूजी, बस थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है। लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो पहले से सब जानते हों। अगले दिन मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो गई। देखो देखो, बहू का चेहरा कैसे चमक रहा है, कहीं खुशखबरी तो नहीं? लेकिन उसका पति तो बाहर है। उनकी बातें मेरे कानों तक आ रही थीं। मैंने शर्म और डर के मारे घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। मेरे मन में तूफान उठ रहा था। क्या सचमुच मेरी जिंदगी में कोई ऐसी गलती हो गई है जिसे मैं मान ही नहीं पा रही थी, या फिर इस सब के पीछे कोई और रहस्य छुपा है? कई रातों तक मुझे नींद नहीं आई। ससुर जी देर रात तक मेरे कमरे के बाहर बैठे रहते। कभी कहते, बेटी, दरवाजा बंद मत किया कर, अकेले डर लगता होगा। उनकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप जाती। फिर एक दिन मेरा फोन बजने लगा। मेरे पति राहुल का कॉल था। मनीषा, कैसी हो? तुम्हारी आवाज़ इतनी भारी क्यों लग रही है? मैंने हिम्मत करके कहा, राहुल, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम कब आओगे? वो हंसकर बोले, अरे यार, अभी तो नहीं आ सकता। प्रोजेक्ट पूरा होने में महीनों लगेंगे। पर क्यों? सब ठीक तो है ना? मेरे होंठों पर शब्द नहीं आए। मैं बस रो पड़ी। राहुल ने बार बार पूछा, लेकिन मैं चुप रही। इसी बीच मोहल्ले में आग की तरह खबर फैल गई, राहुल की बीवी मां बनने वाली है। लोग हंसते, ताने मारते, वाह, पति तो बाहर है और घर में खुशखबरी आ गई। कुछ तो गड़बड़ है। मेरे लिए हर दिन नर्क बन चुका था। फिर एक रात जब मैं आंगन में अकेली बैठी थी, ससुर जी मेरे पास आए। उनकी आवाज़ भारी थी, मनीषा, जो हो रहा है उसे छुपाया नहीं जा सकता। सच को एक दिन सामने आना ही होता है। मैंने कांपते हुए कहा, बाबूजी, सच क्या है? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीमे से कहा, तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं जानता? मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या वो वाकई सब मान रहे हैं, या उनके शब्दों में कोई और राज छुपा है? उस रात मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने ठान लिया, अगली सुबह मैं सारा सच राहुल को बता दूंगी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन सुबह होते ही एक और बड़ा झटका मेरा इंतजार कर रहा था। सुबह की पहली किरणों के साथ ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने राहुल खड़े थे। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। राहुल, तुम अचानक? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो गया। सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम किसी और ही दुनिया में हो। मैं उनके गले लग गई, लेकिन भीतर का डर मुझे काट खाया जा रहा था। क्या आप वो रिपोर्ट के बारे में जान गए तो क्या होगा? दिन बीता। राहुल घर लौटकर बहुत खुश थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने नोटिस किया कि मोहल्ले के लोग अजीब सी बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, मनीषा, ये सब मुझे क्यों घूर रहे हैं? कोई बात छुपा रही हो ना? मैंने सिर झुका लिया। ससुर जी भी वहीं बैठे थे।
उनके चेहरे पर एक गहरी चुप्पी थी। अगली सुबह राहुल मेरे अलमारी में कुछ ढूंढ रहे थे, तभी उनके हाथ रिपोर्ट लग गई। उन्होंने कागज उठाया और पढ़ते ही सन्न रह गए। मनीषा, ये क्या है? मैं कांपती हुई बोली। राहुल, मैं खुद हैरान हूँ। ये सब कैसे हुआ, मुझे समझ ही नहीं आता। उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। तुम मुझे धोखा दे सकती हो मनीषा, मैंने तुम पर भरोसा किया था। मेरे भीतर सब कुछ टूट गया। मैं चीख कर बोली, मैंने कुछ नहीं किया राहुल, मैं कसम खाती हूँ। उसी वक्त ससुर जी कमरे में आए। उनकी आवाज़ में गहरी थी। राहुल, मनीषा सच कह रही है? राहुल ने हैरानी से पूछा। तो फिर ये बच्चा किसका है? ससुर जी ने लंबी सांस ली और कहा, इसका इसका सच तुम दोनों को पता ही होना चाहिए। उन्होंने जो बताया सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। असल में पिछले महीने मोहल्ले की एक औरत रीना मनीषा को बेहोशी की हालत में डॉक्टर के पास ले गई थी। किसी ने चुपके से उसके खाने में दवा मिला दी थी। डॉक्टर ने कहा कि ये दवा उसके हार्मोन पर असर डाल सकती है, लेकिन वो बात गुप्त रखी गई। अब टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद शक मनीषा पर आने लगा। असल में यह फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट थी। दवा के असर से राहुल गुस्से से बोले, तो बाबूजी आपने पहले क्यों नहीं बताया? ससुर जी ने भारी मन से कहा, मैं कहना चाहता था, लेकिन डर था कि मनीषा टूट जाएगी। और सच कहूँ, मुझे भी डर था कि कहीं लोग तुम्हारी पत्नी पर उंगली ना उठा दें, इसलिए चुप रहा। राहुल ने मुझसे लिपट कर कहा, मनीषा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें शक की नज़रिए से देखा। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ससुर जी की आंखों में भी नमी थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जब असली रिपोर्ट आई तो सब साफ हो गया। मैं प्रेग्नेंट नहीं थी। मेरी ज़िंदगी पर मंडरा रहा तूफ़ान एक झटके में शांत हो गया। लेकिन इस पूरे हादसे ने मुझे एक बात सिखाई। जब औरत अकेली होती है, समाज की नज़र सबसे पहले उसी पर उठती है, चाहे वो कितनी भी सच्ची क्यों ना हो। राहुल ने नौकरी छोड़कर पास ही काम पकड़ लिया। उन्होंने कहा, मुझे पैसे से ज़्यादा तेरी ज़रूरत है। मैंने उनकी आंखों में देखा और महसूस किया कि असली रिश्ते भरोसे से बनते हैं, नज़दीकियों से नहीं। और ससुर जी, वो अब भी चुप रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक बोझ हमेशा साफ दिखता है। शायद इस डर का कि अगर उन्होंने सच पहले बता दिया होता तो मुझ पर लगे दाग से मैं इतनी टूटती नहीं। आज जब मैं ये किस्सा सुना रही हूँ तो एक ही बात कहना चाहती हूँ, कभी कभी ज़िंदगी में हालात ऐसे मोड़ पर ले आते हैं कि सच्चाई और शक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है भरोसे और हिम्मत की। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी जो मेरे खुद के ऊपर बीती थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।